गडकरी ने किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश का किसान अक्सर कर्ज के बोझ के साथ जीवन शुरू करता है और उसी बोझ के साथ जीवन अपना समाप्त कर देता है और ऐसे में केवल पारंपरिक खेती से नुकसान की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने किसानों को उन फसलों की ओर बढ़ने की सलाह दी है जिनका भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है। इससे किसानों को बेहतर कीमत और देश को आयात बिल में राहत मिल सकती है। गडकरी ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए मक्का और एथेनॉल का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब मक्का से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति नहीं थी तब मक्का का एमएसपी लगभग 1800 रुपए प्रति क्विंटल था और इससे किसानों को बाजार में करीब तब 1200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा था। लेकिन जैसे ही एथेनॉल की नीति लागू हुई, मक्का की मांग बढ़ी और किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे और इससे लाखों किसानों की आय में सुधार हुआ। यानी कृषि उत्पादों का ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ने का सीधा फायदा किसानों तक पहुंचा है। गडकरी ने कहा कि देश की 12 कंपनियां अब 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहन विकसित कर चुकी हैं और इसके अलावा जनरेटरों में भी डीजल के स्थान पर एथेनॉल और अन्य वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम होगी और घरेलू कृषि उत्पादों की मांग इससे बढ़ेगी। उन्होंने चीनी उद्योग का भी जिक्र किया। गडकरी ने कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ा है लेकिन चीनी के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ पाए। ऐसे में चीनी मिलों को केवल चीनी उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय एथेनॉल, बायोफ्यूल और अन्य ऊर्जा उत्पादों पर फोकस बढ़ाना चाहिए। इससे मिलों की आय बढ़ेगी और किसानों को भी बेहतर भुगतान मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर नितिन गडकरी का संदेश तो साफ है कि भारत का किसान अब केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में खेती और ऊर्जा का संगम किसानों की आय बढ़ाने, आयात घटाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का आधार बन सकता है। यानी आने वाले सालों में किसान सिर्फ खेतों का नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा का भी सबसे बड़ा भागीदार बन सकता है।